ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीते रोज शुक्रवार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर राजस्थान के जयपुर में अपनी यात्रा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के लक्ष्यों को बताया तो बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही राहुल ने राजस्थान में अपनी यात्रा के अनुभव को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था कि दक्षिण भारत में तो यात्रा सफल हो गई है, लेकिन उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में ये कामयाब नहीं होगी। उसके बाद जब यात्रा मध्य प्रदेश आई तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो कामयाब हो गई, लेकिन आगे राह कठिन है। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का समर्थन और मिलता जा रहा है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है, और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि अब तक यात्रा जिन राज्यों से गुजरी है उसमें राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है। आपको अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में क्या कुछ अलग नजर आया? आपके अनुभव कैसे रहे? राजस्थान में अपनी यात्रा के अनुभव को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में लाखों लोग यात्रा का हिस्सा बने हैं। यहाँ कांग्रेस संगठन ने शानदार काम किया है। राहुल ने कहा कि शायद राजस्थान में अब तक का सबसे शानदार रिसेप्शन रहा है। हम बीजेपी के हिंसा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उसमें जनता का शानदार साथ मिल रहा है। के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी को बड़ा कारण बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। राहुल गांधी ने ये भी दावा किया कि अगर गुजरात में आप नहीं होती तो कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को हरा देती। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है, मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। वहीं चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा है कि जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर
कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।